गृहस्थी को अपने हृदय में नहीं आने देना, तो आप भी योगेश्वर हो, योगी राज हो। अब ये तो भगवान के विवाह हुए 16,108। अब इनके पुत्र और पोत्रों का वर्णन भी सुन लो। एक एक शस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबला। एक एक रानी के 10-10 बेटा हुए, 10-10 बेटा के फिर 10-10 बेटा हुए, और कन्या एकाच वरानना, एक एक कन्या हुई। अब आप यहां से निपटने के बाद में घर जान कैलकुलेशन करता रहिए। 16,108 × 10, फिर 10 के 10 और एक एक कन्या, कितना लंबा चौड़ा परिवार होता है। कहते हैं द्वारिका नगरी की पूरी जनसंख्या 56 करोड़ यादव की थी, 56 करोड़। भगवान समय समय पर अपने पुत्र पोत्रों को शिक्षा देते थे। एक बार जंगल में ले गए ज्ञान देने के लिए, संस्कार देने के लिए। मेरे भाई बहन, अपने पुत्रों में कूट कूट करके संस्कार भरना। भगवान भी बच्चों को संस्कार देते थे, और संस्कार एक ऐसा ज्ञान है जिसे कह करके नहीं, स्वयं करके बताया जाता है। आप अपने बच्चों से कहोगे कि बेटा विवाह जाए, गुरुजी आए, पाए लगो, दोग दे, वो अकड़ेगा, दोग दे। तो मेरे कहने का मतलब, संस्कार ऐसा ज्ञान है, कहे करके नहीं बताया जाता है। बेटे को कहने की जरूरत नहीं, आप स्वयं प्रणाम करो। एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा आपका बेटा कि मेरे पिताजी भी इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। कहोगे तो नहीं करेगा, खुद करके बताओ तो वो खुद करेगा। तो संस्कार ऐसा ज्ञान है जिसे कह करके नहीं, करके दिखाया जाता है। करो, ये कोई ज्ञान थोड़ी है जो आप बताओगे उसको, संस्कार करके दिखाया जाता है। वो भारत तो संस्कारों का धनी है मेरे भाई बहन। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए भारतवर्ष में जिन्होंने संस्कार की ध्वजा पताका देश ही नहीं विदेश में भी घुमा करके आए। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद संस्कारों के धनी थे। पहली बार अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सभा में सम्मिलित हुए। पता चला कि इंडिया से भी कोई महापुरुष संत आए हैं, बोलना चाहते हैं, तो 10 सेकंड का समय दिया बस। अब 10 सेकंड में वक्ता क्या बोलेगा? स्वामी विवेकानंद इतना ही बोल पाए, ओ मेरे अमेरिकन माताओं बहनों भाइयों, समय समाप्त। परंतु जितना प्रभाव विवेकानंद की वाणी का पड़ा, अन्य संतों का नहीं हुआ। अमेरिका के वासी स्वामी विवेकानंद के ये 3 शब्द सुनकर के रो पड़े, क्योंकि विदेश में माँ शब्द, पिता शब्द, बहन शब्द, भाई शब्द सुनने को भी नहीं मिलता। फिर तो दीवाने हो गए स्वामी विवेकानंद के वहां के वासी, अधिक समय मिलने लगे। तो एक बार एक भक्त ने पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी आपकी इंडिया में बांके बिहारी जब बांसुरी बजाते थे तो गैया, हिरण, पशु पक्षी, गोपियां सब पागल होकर के नाचते थे, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। लगता है कि आपके इंडिया में पशु पक्षी गोपियां सब पागल थी, कोई वेणुनाद सुनने के लिए पीछे पीछे दौड़े। स्वामी जी ने कहा इसका उत्तर मैं कल प्रवचन में दूंगा। दूसरे दिन प्रवचन करने लगे, फिर 15 कदम पीछे जाकर के वहां खड़े होकर के बोलना शुरू किया, तो सुनने वाले उठ करके आगे आए। फिर 15 कदम पीछे गए, सुनने वाले फिर आगे आए। 3 बार किया ऐसा। तब स्वामी विवेकानंद ने बोला, भैया आप लोग तो वहां बैठे थे, यहाँ क्यों आए? अब स्वामी जी आप भी तो पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हो, वहां से बोल रहे हो, तो हम आपकी वाणी सुनने के लिए आ रहे हैं, दूर से सुनाई नहीं देता इसलिए पास में आ रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद ने कहा, कल मुझे एक भाई ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ व्यासपीठ से। जब आप मेरी वाणी को सुनने के लिए वहां से यहाँ तक दौड़े चले आए, तो वृंदावन में मेरे बांके बिहारी वेणु नाद करेंगे, तो क्यों नहीं पशु पक्षी और गोपियां उनके पीछे भागे आए। जब मेरी वाणी को सुनने के लिए आप दौड़ रहे हो, तो वो तो हमारे बिहारी जी साक्षात नारायण है, उनके पीछे क्यों नहीं जगत पागल होगा। एक भाई ने पूछा, स्वामी जी जब हम आपका ज्ञान सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आपने कम आयु में इतना ज्ञान कहां से अर्जित किया। ज्ञान सुनते हैं तो आश्चर्य होता है, पर आपकी वेशभूषा को देखते हैं तो मन में ग्लानि होती, दुख होता है। आप इतने अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हो तो सूट बूट टाई में क्यों नहीं रहते हो। ये भगवा कपड़ा पहन लेना, उसी को ओढ़ लेना, काशाई वस्त्र पहनते हो, तो कपड़े आपके अच्छे नहीं, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि इन यूर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट माय कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन परफेक्ट। इन यूर कंट्री, आपके देश में व्यक्ति को आप पूर्ण कब मानते हो, जब टेलर उसे सूट सिल करके धारण करवाए, उस व्यक्ति को आप कंप्लीट मैन मानते हो। पर बट माय कंट्री कैरेक्टर, परंतु मेरे भारतवर्ष में व्यक्ति पूर्ण कब बनता है, जब उसने संस्कारों का चोला धारण कर रखा हो। तो मेरा भारत का नागरिक पूर्ण कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं। हम कपड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम संस्कार का चोला धारण करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द। जय श्री राम। हम संस्कारों का चोला धारण करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में याद रहे, कपड़े पर कोई काला दाग हो जाए तो भी संत समाज ने उसे स्वीकार कर लिया है। चेहरे पर कोई काला दाग तिल हो जाए तो भी संत समाज ने उस व्यक्ति को स्वीकार किया है। पर यदि किसी के चरित्र और आचरण पर कलंक लग जाता है, संत समाज उसका तिरस्कार करता है। चोला पहनो तो संस्कारों का पहनो, उसी के चरणों को धोया जाता है जिसके आचरण पवित्र होते हैं। और आचरण में गड़बड़ है तो उसका चरण नहीं धोया जाता। अपने संस्कारों को दिव्य बना करके रखना। भगवान भी अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। संस्कार देने के लिए जंगल में ले गए, वनस्पति के बारे में बताया, देखो ये कितना सुंदर वृक्ष है, देखो इस पुष्प को देखो, ये भगवान ने बनाया है। सब कुछ सुंदरता बताई। फिर विश्राम हुआ तो भगवान के पुत्र पौत्र प्यास लगी तो कुएं में पानी पीने के लिए गए। कुएं के पास जैसे आए तो कुएं में बालकों ने क्या देखा, एक सुंदर जीव जो बार बार रंग परिवर्तन कर रहा है। गिरगिट, गिरगिट जानते हो ना, जो बार बार अपने रंग को परिवर्तन कर रहा है। थोड़ी देर में नीला हो जाए, थोड़ी देर में पीला हो जाए। अब भगवान ने क्या रसायन भरा है उस गिरगिट में, समझ में नहीं आता। उसमें ऐसा क्या भरा है कि पल पल में रंग बदल जाता है। बोलो ये भगवान की कलाकृति है कि नहीं। इस वनस्पति को देखो और भगवान को धन्यवाद देना सीखो। एक पुष्प हाथ में लेना और पुष्प को पकड़ के आप विचार करना, कौन है जिसने इस पुष्प में रंग भरा है। कोई वैज्ञानिक है? कौन है जिसने इस पुष्प में गंध को भरा है? कौन है जिसने इसमें बीज को भरा है? खेत में एक जगह आप लगाना आम का वृक्ष, उसी के आगे लगाना नींबू और उसी के आगे लगाना अनार। तीनों को एक ही कुएं का पानी पिलाना। तीनों वृक्ष वही सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, पर फल लगते हैं तब। आम को देखा तो मीठा, नींबू खट्टा और अनार की तो अपनी बलिहारी है। क्या नींबू के लिए खट्टा पानी पिलाने गए थे? पिया तो पानी उसी कुएं का, वही सूर्य का प्रकाश लिया तीनों पौधों ने, वृक्षों ने, पर तीनों के फल में अंतर, स्वाद में अंतर।
और मैं तो जब जब अनार को देखता हूँ, अनार को देख करके अपने आप मेरी आत्मा भगवान को धन्यवाद देती है कि वारे वाह ठाकुर जी, तेने अनार की तो ऐसी रचना करी, दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर छिलका, छिलके को निकालो तो अंदर कैसी पतली पतली झिल्ली में पैकिंग दाने हैं, पतली झिल्ली में अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई, और बिखेर तो एक एक दाना बिखर जाता है। आप अपने घर में माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, भले ही आप आपकी भैंस को घी लगा जो देशी रोटी के, पर वो रोटी 2 घंटा पड़ी रह जाए तो जॉइंट हो जाती है, चिपक जाती है ना। जबकि आपने अपने घर का देशी घी लगाया, फिर भी वो दोनों रोटी चिपक गई। और भगवान ने अनार के दानों में ऐसा कौन सा आयल लगाया कि एक एक दाना बिखर गया, वो चिपका नहीं, जॉइंट नहीं हुआ। है ना भगवान की कलाकारी। कौन सी कैंची लेकर के बैठे थे भगवान आम के पत्तों की गोलाई काटने के लिए, पीपल के पत्तों की गोलाई काटने के लिए, क्या कैंची लेकर बैठे थे भगवान? क्या रचना करी। और मेरे भाई बहन, पशु को देखो मोर पंख, पक्षी को देखो, चिड़िया धूल में नहाती है, चिड़िया धूल में नहाती है, फिर भी उसकी सुंदरता बरकरार है, कितनी सुंदर दिखाई देती है। और ये भैरू बाबूजी बोली रोज ही मेकअप करो, केड़ो रगड़ो, पर है जो परा कहीं फर्क नहीं पड़े, फोकट का खर्चा करे, 4-5 हजार मेकअप चौपड़ ना, और कोई पानी को छांटो दे देनी तो शायद। पक्षी कौन सा मेकअप करने गया, मोर कभी मेकअप किया उसने? फिर भी उसके कंठ की सुंदरता देखो, मोर पंख को देखो, क्या प्रिंट ठाकुर जी ने इस पंख में बनाई है। बरसों तक पड़ा रहे, रंग नहीं उड़ता। आप अपने मकान पर, बंगले पे महंगे से महंगा पेंट करवाना, महंगा पेंट, पर उसका रंग कब तक रहेगा? जब तक 2-3 साल, उसके बाद में फीका हो जाता ना, रंग उड़ जाता है। पर भगवान नारायण ने मोर पंख में न जाने कौन सा पेंट लगाया, हजारों वर्ष तक पड़ा भी रहेगा ये मोर पंख, इसका रंग फीका नहीं पड़ता, रंग उड़ता नहीं। फिर भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते। आप अपने आप को देखो, वनस्पति को देखो, पशु पक्षियों को देखो, फिर अपने आप को देखना कि भगवान ने क्या आपके शरीर की रचना करी है, कैसे बाल बनाए, कैसी आंखें बनाई, कैसे कान बनाए। अब कान भी बराबर इंच टेप नाप लेकर के भगवान ने फिट किए, दांतों की पंक्तियां कैसी बनाई, क्या शरीर बनाया। उंगली में 3 जगह फोल्ड रखा, और नहीं रखते तो ये हाथ यूं यूं रहता, कितने बेरिंग रखे, मुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है। आप अपने ट्रैक्टर का जो यंत्र होता ना, टिलर, मेरे ख्याल से 2-3 साल में उसका बोल्ट घिस जाता होगा। टिलर में लगे हुए बोल्ट खेती में चलता है तो वो बोल्ट भी घिस करके टूट जाता है, पर भगवान ने आपके शरीर में जो नट बोल्ट रखे, बेरिंग रखे, उनकी 100 वर्ष की गारंटी है। कभी टूटा? हाँ, मोटरसाइकिल पड़ो जो तो टूटे ही जाए, अपने आप तो नहीं टूटा ना। बछेड़ा खावा जाओ जो तो टूटे बच्चे, पर भगवान के इन यंत्र की गारंटी 100 वर्ष है, कुछ नहीं कहेगा। दिव्य शरीर है ये। मैं जब 2 साल पहले सुबह खेड़ा में शिव पुराण सुना रहा था, तो बात यही चल रही थी, ठाकुर जी को धन्यवाद दिया करो, कैसा आपका शरीर बनाया, फिर भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं दे। तो एक पाटीदार जी बात साहब खड़े हुए और वो कहने लगे, गुरु जी बिल्कुल हाथ से कह रहा था, अगर कमर नहीं बनाता तो पजामो कटे बांधता। अगर कमर की बनावट भगवान सोच समझ के नहीं करते तो या पेंट या 2-3 यो नाड़ो कटेला बांधता।
क्या भगवान ने रचना करी शरीर की। एक एक बात का ध्यान रखा। हम लोगों से गलती हो सकती है पर ठाकुर जी से गलती नहीं होती। हम एक क्यारी में धनिया का बीज डालें, पास वाली में पालक का बीज डालें और उसके पास वाली में मेथी का बीज डालें। बिल्कुल ध्यान रखा कि इस क्यारी का बीज फूंकते हुए कभी उसमें न चला जाए। फिर भी हम लोगों से गलती हो गई, कुछ बीज पालक के धनिये में चले गए, धनिये के इधर आ गए, हो जाते ना। 2 4 5 बीज तो इधर उधर हो ही जाते हैं, पर नारायण ने कोई गलती नहीं करी, कहीं गलती नहीं करी। इधर देखता हूं तो भगवान ने दाढ़ी मोचों का बीज बस पुरुषों के डाला है। ये देखो तो हगरा के शाप है। भगवान से गलती हुई। देखिए एक दाढ़ी मूछ का बीज वाला इधर भी डाल देते। हमसे गलती हो सकती है पर परमात्मा से नहीं हुई। फिर भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं दे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। ब्रह्मलीन हमारे दाऊ साहब बहुत बढ़िया भजन सुनाते थे। अब तो नहीं रहे दाऊ जी, पर उनका एक भजन बहुत बढ़िया है। धन धन रे थारी कारीगरी रे करतार, हे करतार तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है कि तेने बड़ी सुंदर रचना करी इस जगत की। आइए ये भजन दाऊ जी को ही हम समर्पित करेंगे क्योंकि वो रहे नहीं, इसलिए उनका भजन है, उनके चरणों में समर्पित। कारीगरी रे कारीगरी, धन धन रे थारी कारीगरी रे करतार, धन धन रे थारी कारीगरी रे करतार, धन रे थारी कारीगरी रे पान नहीं कोई एक सरीका, कोई हरिया कोई
डमरू बिल्ला जी। और करंदा एक सरी का खजूर डुमरो बिल्ला जी। नींबू नारंगी आम पपीता दाड़म की बलिहारी। ओ नींबू नारंगी आम पपीता दाड़म की बलिहारी। रुत रुत के हैं मेवा न्यारे, रुत रुत के हैं मेवा न्यारे। स्वादी नहीं रे किसान धन धन रे तारी कारीगरी रे करता। धन धन रे तारी कारीगरी रे करता। जंगल में मंगल होवे जब गीत जनावर गावे जी। जंगल में मंगल होए जब गीत जनावर गावे। तरह तरह की बोली बोल कर सुरता रंग लगावे जी। तरह तरह की बोल बोल कर सुरता रंग लगावे जी। संसार के सभी जीव अपने अपनी बोली में उस परम पिता परमात्मा की ही नित्य आराधना किया करते हैं। तरह तरह की बोली बोल कर सुरता रंग लगावे जी। तरह तरह की बोल बोल कर सुरता रंग लगावे जी। डाल डाल पर फुदक फुदक कर रुच रुच मेवा खावे जी। डाल डाल पर फुदक फुदक कर रुच रुच मेवा खावे जी। यो खाणो और यो नी खाणो याने गुण सिखावे जी। यो खाणो और यो नी खाणो याने गुण
भगवान की कलाकारी देख करके भगवान को धन्यवाद देना सीखो। कितनी सुंदर वनस्पतियां बनाई है। गिरगिट को देख करके बालकों के मन में आया कि कितना सुंदर भगवान ने रचना करी, रंग बदल देता है, इसे बाहर निकालें। डोर डाली दर्भ की, भगवान ने दर्भ की डोर के सहारे सारे वो बाहर आया। जैसे द्वारिकानाथ के चरणों का स्पर्श पाया, गिरगिट की योनि छोड़ करके पीतांबर पहन करके खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा तू कौन है? नृगो नाम नरेंद्रोऽहम् इक्ष्वाको तनय प्रभो दाने स्वाध्यायमानेषु यदिते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रोऽहम्, हे प्रभु मैं इक्ष्वाको कुल में पैदा हुआ, मेरा नाम नृग है और मैंने इतना गोदान दिया। वनस्पति में पत्तों को गिन सकते हैं पर मेरे दिए हुए गोदान को कोई आज दिन तक गिन नहीं सकता। इतने गोदान दिए। और गैया भी कोई ऐसी दान नहीं देता, दूध वाली। उनके पैरों में चांदी के खुर बनवाता, चांदी के सींग बनवाता, और जिस ब्राह्मण को भी गाय दान देता घास की व्यवस्था भी दरबार से करवाता। ऐसा गोदान। गोदान तो आज भी आप लोग करो, पर कशी गाय दान दो, मारकणी वे, उजाड़ी वे, दूध निकलवा में लाता मारे, वारे जावत भूतेश्वर महादेव दान दिया। ये अपने घर का कचरा निकालना, ये कोई दान होता है? दान देने में सावधान मेरे भाई बहन। 3 प्रकार की शुद्धि हो तो ही दान देना चाहिए। पहली शुद्धि आचार शुद्धि, काल शुद्धि। दूसरी शुद्धि द्रव्य शुद्धि। तीसरी शुद्धि है विचार शुद्धि। जहाँ 3 शुद्धि हो दान देने वाले को देना चाहिए और लेने वाले को भी लेना चाहिए, नहीं तो दोनों को नुकसान है, दोनों को घाटा है। विचार भी शुद्ध हो, काल भी शुद्ध हो, काल यानी समय, और द्रव्य भी शुद्ध हो। पर एक गलती हो गई प्रभु, एक गाय डबल दान देने में चली गई, दोबारा दान दे दी। विधाता के यहाँ लेखा जोखा देखा गया तो यही कहा कि आपने गोदान का पुण्य तो बहुत कमाया, पर एक पाप है, दी हुई गाय को डबल दान दे दे, ये पाप है। बोलो पहले पाप भुगतोगे या पुण्य? राजा नृग ने सोचा कि पुण्य तो बहुत है तो पहले पाप योनि भुगत लो। मीठा बहुत है तो व्यक्ति पहले कड़वा घुट लेगा। वो बात बिल्कुल वैसी हो रही है कि कंवर साहब एक बार आए अपने ससुराल, तो हाशु जी क्यों कि आज आलड़ी की शाख तो मुंह बनाऊंगा जो देख नानी भी आंगलियां चबा जाए, पर चक्की नहीं, वो कड़वी लौकी थी, बना दी सब्जी। जमाई जी भोजन करते हुए बोलते नहीं थे, देखा हलवा है, खीर है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, पर जैसे लौकी की सब्जी को चखा तो कड़ी मुंह भी कर गया। तो जमाई जी ने सोचा कि मीठो बच्चे खाऊंगा, पिलायो कड़वो निपटा। तो 2 कवे में प्रेमो भोजन करावाने हाशु जी भी बड़ी बेटी नानी कंवर साहब ने शाह और में जमाई जी सोचे मैंने जैसे कैसे उसको निपटाया, फिर और दर्द दी। फिर 2 कवे में वो सब्जी की कड़ा कड़ा पहले खा लूं, बाद में खीर हलवा गुलाब जामुन खाऊंगा। 2 कवे में फिर निपटा दिया। देख नानी में क्यों तो हमारा हाथ की शाग अशीज बने खाता रह जावे, हगरी मेल दे तू तोड़ा ना। फिर तो नियम तोड़ना पड़ा है। मेरी सासू माँ कड़ी जेर है, कड़ी जेर, मैं तो उसको कड़वे को निपटा रहा हूं, तुम धरे जा रहे हो। मीठा अधिक हो तो व्यक्ति कड़वा गुट पहले लेता है। राजा नृग ने भी पुण्य बहुत है तो पहले पाप योनि भुगत लूं, इसलिए गिरगिट की योनि प्राप्त हुई।
जो दान में देने में कुछ गलती कर दे उसे गिरगिट की योनि प्राप्त होती है, भुगतना पड़ता है। और आज भगवान के चरणों का स्पर्श पाया, अपनी गिरगिट की योनि को छोड़ करके राजा नरग अब स्वर्ग में पुण्य का उपभोग करने के लिए पधारा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरे भाई बहन, भागवत तो 7 दिन में तो क्या पूरी हो, 7 दिन क्या, मैं तो कहूँ जीवन भर भी सुनते रहो तो भागवत की कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कथा पूर्ण कभी नहीं। मैं तो श्रीलाल जी आए थे तब मैंने इनसे कहा, जब मैंने मुहूर्त निकाल के दिया तो मैंने कहा लास्ट दिन फलाने दिन, ये कहो गुरुजी कथा पूर्ण का विराम, मैं क्यों नहीं विराम, मैं पूर्ण नहीं बोलता, नहीं लिखता हूँ। कथा पूर्ण हो ही नहीं सकती। भगवान की कथा विश्राम करती, विराम लेती। पूर्ण कोई हो था कि माँ की कथा ही पूरी नहीं हुई तो भगवान की कथा पूरी हो जाए। कथा पूर्ण नहीं होती और कथा बचना भी चाहिए। कथा बचेगा यदि तो मारे जाए मत, आप बातें करोगा। श्रीलाल जी की अट्टे भागवत जी की कथा बच्ची नहीं बचेगा तो किस तरह होगा? बचेगी तो ही तो कहोगे, तो थोड़ी बचनी भी चाहिए। प्रभु का नाम कभी पूर्ण नहीं होता। अब हम सीधे सुदामा चरित्र की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था, और इन दोनों की मित्रता कब हुई? भगवान भी जब रथ में बैठ करके बल भैया के साथ अवंतिका आश्रम संदीपनी जा रहे थे तो पोरबंदर गुजरात से सुदामा भी वही पढ़ने के लिए आ रहा था। सुदामा के पैर में कोई जूतो चप्पल नहीं, तो जंगल में कांटा लग गया, नहीं निकला, तो वहीं बैठ करके भगवान को पुकारने लगा। मैं कहूंगा दीन बंधु दीनानाथ, आप लोगों को बोलना है मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी। सब बोलो भैया, आज बोल दो, बस 2 मिनट बुला रहा हूं। काले को तो नचंग मत बोल जो, पर आज तो बोल दो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। बोलो दीन बंधु दीनानाथ, बोलो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। बोलो दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, ओ दीन बंधु दीनानाथ। थोड़ी और आवाज बढ़ाओ, दीन बंधु दीनानाथ। मैं देखूंगा कैमरा में कड़की कड़की आवाज नहीं। यूट्यूब पे निवासी तो क्यों में श्रीलाल जी ने रिकॉर्ड करो ताकि मने मालूम पड़े कौन कौन कणकी डोरी भगवान के हाथ में है। दीन बंधु दीनानाथ, 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 दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ,
दीनबंधु दीनानाथ, बोलिए दीन वत्सल भगवान की। आप लोग बोलते हो तो कितना अच्छा लगता है। इतनी आत्माएं एक साथ परमात्मा का संकीर्तन करती है तो वहां जगदीश को आना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहा है जनता जनार्दन। जहां इतनी जनता मिल करके जनार्दन के नाम का संकीर्तन करे तो वो समूह भगवान का हो जाता है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सुदामा भी चिल्लाने लगा, करुण पुकार, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। भगवान के कान में आँच गई कि मुझे पुकार रहा है। बोल भैया चलो, कौन है, कौन है, क्या नाम है, क्यों रोता है? मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जाता है? गुरु संदीपनी आश्रम। रोता क्यों है? कांटा लगा। इतना गहरा कांटा था कि द्वारिकाधीश को भी दांत से पकड़कर खींचना पड़ा। खून निकला है, भगवान ने पट्टी बांधी। बस श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता उसी जंगल से हुई। जो संकट में साथ दे दे, काम आ जाए, वही तो मित्र होता है। चल हमारे साथ चल, हम भी वहीं जा जाएंगे। साथ में वेदाध्ययन किया। 64 दिन में द्वारिका नाथ तो पढ़ करके द्वारिका के राजा हो गए, पर सुदामा तो वही स्थिति, भिक्षावृत्ति करना। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भागवत में, कृष्णस्यासे सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। हे परीक्षित, सुदामा नियम का बड़ा पक्का है, विरक्त भाव को रखने वाला। और सबसे अच्छी बात सुदामा में थी प्रशांत आत्मा। हम लोगों के पास दुनिया की दौलत हो जाए फिर भी हमारा चित्त शांत नहीं हो सकता, और सुदामा के पास धन दौलत नहीं थी, फिर भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुदामा प्रशांत आत्मा था। शांत होना ही बहुत मुश्किल है, और प्रशांत तो बहुत ऊपर की पराकाष्ठा है, बहुत ऊपर की पोस्ट है प्रशांत। शांत भी नहीं हो सकते, प्रशांत कहां से होगी? पर सुदामा के पास देखो, मैं अपनी व्यासपीठ से सुदामा को कभी दरिद्री नहीं बोलता। सुदामा ब्राह्मण को मैं अपनी व्यासपीठ से कभी दरिद्री नहीं कहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में सुदामा दरिद्री था ही नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धन होए। सुदामा के पास जो धन दौलत थी ना, प्रभु नाम के खजाने की दौलत सुदामा के पास बहुत थी, और यही दौलत तो है पूंजी। इसकी कमी सुदामा के पास नहीं थी। विरक्त भाव को रखने वाला, 5 घर से भिक्षा मिल गई तो ठीक, नहीं तो भूखा रह जाता। कई बार तो चूहों को भी घर में दाना नहीं मिलता खाने को। 4 बच्चे हैं, पत्नी है, भूखे सो जाते। कोई बात नहीं, सुशीला आज नहीं मिला तो शायद राम जी की इच्छा यही थी। जाही विधि राखी राम ताही विधि रहिए। प्रभु की इच्छा में भूखा रखने की थी तो भूखे रहे। पर रोज बैठ करके सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों को भगवान द्वारिकाधीश की कथा सुनाते थे। सुशीला, द्वारिकानाथ मेरे मित्र हैं। दीन दयाल को ऐसे जात है, दीनन की सुधि लेत सदाई। द्रौपदी ते गज ते प्रहलाद ते, जान परी न विलंब लगाई। या हित
से प्रीति नहीं किन्हीं, काज सुरेशों की ठकुराई। सुशीला कहती है, स्वामी आप जिनकी रोज कथा सुनाते हैं वो इतने दयालु है, धर्मात्मा है, तो एक बार उनको अपनी परिस्थिति जाके सुनाओ तो सही कि हमारा ये हाल है, कभी कृपा कर दे। आप क्यों ठाकुर जी बन करके यहाँ बैठे हैं, एक बार जाकर के सुनाओ। सुदामा ने कहा, सुशीला कैसे जाऊं? द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, आठों ही याम यही जप तेरे, जान कहाँ कहिए तो कहो, दुख पे हो कहो अपनी गति है रे। द्वार खड़े प्रभु के छड़िया, ताहाँ धूपत जानन आवत नेरे। हरि पान सुपारी तो देखी बेचारी के, पेट को 5 न अक्षत मेरे। सुशीला तू रोज कहे कि द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, पर कैसे जाऊं? तू जानती है वो बहुत बड़े राजा हैं, उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े राजा लाइन में खड़े रहते हैं, तब बात हो पाती है। और जो भी जाता है मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ भेंट लेकर के जाता है। सुशीला अपने घर में क्या है जो मैं भेंट लेकर जाऊं? सुदामा कहता है, सुशीला मैंने जीवन में पान सुपारी का भी स्वाद कभी नहीं लिया, यहाँ तक मैंने अपने घर में 5 चावल के दाने भी एक साथ नहीं देखे। पान सुपारी तो देखी बिचारी को, भेंट को 5 न अक्षत में। भेंट के लिए मेरे पास 5 चावल के दाने भी नहीं है, कैसे जाऊं खाली हाथ? यह सुन ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाव सेर चावल लिए आई अति उलास। ऐसी बात है स्वामी, आप खाली हाथ नहीं जाना चाहते हो। जीवन में सुशीला कभी मांगने नहीं गई, पर आज पूरे गांव में मांगने के लिए निकल पड़ी। सबके घर से थोड़ा थोड़ा दाने चावल के इकट्ठे करके 4 मुट्ठी चावल अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसमें पोटली बांधा। लो स्वामी, अब तो आप खाली हाथ नहीं होना, मैं पूरे गांव से मांग करके लाई। जाओ मिल के आओ अपने मित्र से। अब सुदामा बहाना नहीं कर सकता। फटी धोती, फटा दुपट्टा, पैरों में कोई जूतो चप्पल नहीं, लकोटी का सहारा लेकर के सुदामा पोरबंदर से चल पड़ा द्वारिका के लिए। मार्ग में घना जंगल, रात्रि का समय होने आया तो सुदामा ने सोचा आज यहीं सो जाऊं, कल फिर चलूंगा। जंगल में सुदामा तो सो गए मेरे भाई बहन, पर अंतर्यामी द्वारिका नाथ की नींद चली गई। अंतर्यामी पहरी जानी भक्त की पीर, सोवत ले ठाड़ो कियो नदी गोमती तीर। प्रभु की नींद खुल गई। सोए हुए सुदामा को उठाया अपनी माया से और गोमती मैया के तीर सुला दिया, क्योंकि मेरे मित्र के पैर में जूतो चप्पल नहीं है, ज्यादा चलेगा तो कांटे लगेंगे।
ज्यादा चलना नहीं पड़े, इसलिए माया से उठा करके गोमती मैया के तीर प्रभु ने सुला दिया। प्रातः काल सुदामा उठा, अपने आप को गोमती मैया के समीप पाया। अरे मैं तो जंगल में सोया था, क्या पता यहीं सोया हूँ, अंधेरा था, देखा नहीं। गोमती मैया में स्नान किया, दर्शन किया, द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। एक से एक सुंदर भवन देख करके आंखें चकाचौंध हो गई। दृष्टि चकाचौंध गई देखत स्वर्णमयी, एक ते एक आछे द्वारिका के भवन है। पूछे बिने कहो बिन काहू से न करे बात, देवता से बैठे सब साधु साधु मौन है। देखत सुदामा ढाए गए पुर जन पास, विप्र कृपा करियो कि तुम कौन हो। धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बलवीर के भवन यहाँ कौन है। स्वर्णमय भवन देख करके सुदामा चारों तरफ देखता है। द्वारिका के एक ब्राह्मण ने सुदामा को ब्राह्मण समझ करके पूछ लिया, भैया तुम इधर उधर ताक रहे हो, कहाँ जाना है। तब सुदामा ने कहा, धीरज अधीर हरण पर पीर, बताओ बलवीर भवन यहाँ कौन है। मैं दीनों के नाथ कृपालु करुणा निधान द्वारिकाधीश का भवन ढूंढ रहा हूँ। तो सीधे सीधे जाना विप्रदेव, जो सबसे ऊपर शिखर है वही द्वारिका नाथ को भवन है। सुदामा आया, वारे वाह द्वारिका नाथ, तेने इतना ऊंचा अपना शिखर भवन बनाया। यदि माथे पर मेरे पगड़ी होती ना तो उस मंदिर के शिखर को देखने में ही पगड़ी गिर जाती, इतना ऊंचा। अंदर प्रवेश करने लगे पर दो द्वारपालों ने रोक दिया। भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। मैं सुदामा हूँ, वो द्वारिका नाथ मेरे मित्र हैं, हमने साथ साथ में पढ़ाई करी है। दोनों द्वारपाल सुदामा को चरण से लेकर मस्तक तक निहारते हैं। जिसके पैर में जूतो चप्पल नहीं, धोती भी फटी हुई पहन रखी है, दुपट्टा भी फटा हुआ, और अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र कहता है। लगता है कोई माइंड से विचलित है। भैया ये पागल खाना नहीं, चलो आगे चलो। पर सुदामा ने आंख में आंसू लेकर के द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों मुझे धक्का मत दो, मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया। मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। सुदामा की आंख में आंसू देख करके द्वारपालों का हृदय भी पिघल गया। क्या पता प्रभु का मित्र हो और हमसे गलती हो जाए, अनादर हो जाए। ठीक है, आप कहां से आए। मेरा मित्र जानता है। क्यों आए, मेरा मित्र जानता है। आप तो जाकर सूचना दे दो कि सुदामा आया है, मेरा नाम बता दो। ठीक है, आप यहीं द्वार पर खड़े रहो, हम अंदर सूचना देते हैं। द्वारपाल अंदर आए, भगवान सिंहासन पर बैठे हुए थे। द्वारपाल ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, शीश पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आए बसे की ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, पायल पायल की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देख रहो चकित वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को बतावत आपनो नाम
द्वारपाल ने कहा, हे प्रभु, आज मुख्य द्वार पर ऐसा कोई ब्राह्मण आया है जिसके पैर में कोई जूतो नहीं, चप्पल नहीं, एक धोती है वो भी फटी हुई, दुपट्टा है वो भी फटा हुआ, माथे पर पगड़ी भी नहीं। कहां से आया कुछ नहीं बोलता, क्यों आया कुछ नहीं बोलता, बस अपना नाम, पहरेदार को सुदामा का पूरा नाम तो बोलने ही नहीं दिया। सुदा बोले जितने तो दीनानाथ समझ गए कि मेरा मित्र सुदामा आया है। नंगी पैर भगवान दौड़ पड़े, मुख्य द्वार पर खड़े हुए सुदामा को अपनी भुजाओं में समेट लिया। कई दिनों में सुदामा को देखा तो दोनों की आंख में आंसू है, लोचन परिपूरी रहे जन सो, प्रभु देखत ही सब दुख ही मेटो। सोच भयो सुर नायक के, कल्प के दुम्र ही मांझ खकेटो। कंप कुबेर ही सर से पर से पग जाति सुमेरु समेटो। रंक तेराहु भयो जब ही तब ही बरी अंक रमापति भेटो। कौन कहता है कि सुदामा अब दरिद्री रहा, जो लक्ष्मीपति के हृदय से मिल गया हो, रमापति की छाती से मिल गया हो, ही बड़ी अंक रमापति भेंट। भुजाओं में समेट लिया, जैसे कोई पक्षी के बच्चों के ऊपर आतताई आक्रमण करता है और वो पक्षी अपने बच्चों को पंख में समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान ने भी सुदामा को अपनी भुजाओं में समेट लिया। कई दिनों में देखा अपने मित्र को, सुदामा तू यहाँ खड़ा है, चल अंदर चल। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंध्या क्या देख रही हो, मेरा इष्ट मित्र आया है, जल की जारी लाओ, परात लाओ। सुदामा यहाँ बैठ जा। पर मित्र, ये तो आपका आसन है ना, आपके आसन पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ। सुदामा, इस जगत में यदि सबसे ऊंचा किसी का आसन होता है तो वो होता है ब्राह्मण का। तीनों वर्ण का गुरु कहलाने का यदि कोई अधिकारी होता है तो वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु। तीनों वर्ण का गुरु ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण है ना, बैठ जाए इस आसन पर, तू बैठ सकता है। रुक्मणी, परात लाओ। प्रभु क्या करोगे? सुदामा, तेरे चरणों को प्रक्षालित करूंगा। प्रभु, आप द्वारिका के राजा होते हुए मुझ ब्राह्मण के आप चरण दोगे? सुदामा, जिस घर में ब्राह्मण के चरण को प्रक्षालित नहीं किया जाए वो घर कैसा है, तो श्मशान तुल्यानी, मसाने के समान उस घर को माना जाता है। तो ब्राह्मण है ना, तेरे चरणों को धोने दे और सुदामा ये पुण्य मुझे कमाने दे। रुक्मणी, जल डालो। रुक्मणी ने थोड़ा सा जल सुदामा के चरणों पर डाला, पर वो तो डालना भूल गई और सुदामा के ललाट को देखने में खो गई और सोचने लगी, ये कौन ऐसा ब्राह्मण है तेजस्वी जिसके चरणों को द्वारिका नाथ धो रहे हैं। जरूर पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का कोई पुण्य रहा होगा। प्रभु ने सुदामा की पगतली के नीचे अपना कोमल हाथ घुमाया तो कांटों का जाल लगा, कहीं कहीं रक्त की बूंदें टपक रही है। इतनी देर से द्वारिका नाथ ने करुणा के सागर को अपने हृदय में रोक रखा था, पर सुदामा की पगतली की ये अवस्था देख करके वो करुणा का सागर नेत्र के द्वारा टपकने लगा और भगवान सुदामा से कहने लगे, सुदामा, तेने अपने चरणों का ये क्या हाल बना रखा है। ऐसे बेहाल बिहाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि गे, हाय महा दुख पाए सखा, तुम
तुम आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कहने लगे सुदामा, ये तेने अपने चरणों का क्या हाल बना रखा है पगले। क्या तुझे जीवन में एक जोड़ी जूता चप्पल पहनने को नहीं मिला। धिक्कार है सुदामा मेरे इस वैभव ऐश्वर्य संपत्ति को, जो संपत्ति एक ब्राह्मण के काम न आ सकी, किस काम की मेरी संपत्ति। और सुदामा तेने ठीक नहीं किया, तेने मित्र के साथ मित्रता नहीं निभाई। तो जानता है मित्र की परिभाषा क्या होती है पगले। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परिख्यों चारी। धीरज धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और धर्म पत्नी की परीक्षा संकट के समय होती है। मेरे मित्र, जब तेरे जीवन में इतना संकट था तो तेने मुझे परखा क्यों नहीं। एक सूचना सुदामा को कर देता तो मैं तेरी सारी व्यवस्था को करता। ऐसे बिहाल बिहाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुन गे है। हाय महादुख पाए सका तुम आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु ने अश्रुधारा के द्वारा सुदामा के चरणों को प्रक्षालित किया, चरणामृत पान किया, पूरी द्वारिका में मार्जन किया। सुदामा ये धोती खोल, मेरा पीतांबर पहन, ये दुपट्टा हटा, मेरा दुपट्टा ले। 9 लाख का हार प्रभु ने धारण करवा दिया। सुदामा अब भोजन कर ले। भोजन करते हुए भी सुदामा को भोजन का स्वाद नहीं आता है। सुदामा तो बार बार यही सोच करके रोने लगता है कि एक संपत्तिवान व्यक्ति ने मुझ ब्राह्मण का कितना आदर और सत्कार किया, और हकीकत में ब्राह्मण का धन क्या है तो मानो ही महताम धनम, सम्मान ही ब्राह्मण का धन होता है। सुदामा, मैं तो जल्दी आ गया था, तेरा विवाह हो गया। तेने मुझे याद नहीं किया पगले, तेरे मित्र को भूल गया, विवाह किया और मुझे भूल गया। अब प्रभु मैंने तो एक ही विवाह किया और भूल गया। आपने भी तो 16,108 विवाह किए थे। आपने कौन सा मुझे मिस कॉल दिया, आपने कौन सा मुझे याद किया। सुदामा, ठीक है मैं भी भूला, तू भी भूला। अब एक बात बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। अब सुदामा के पास जो वो मुट्ठी है ना चावल की पोटली, वो भी खाक में छिपा रहा है। क्या क्या भेजे हमारे घर में है क्या? 5 किलो गुड़ में मेरा विवाह हुआ है प्रभु, जानते हो आप? 5 किलो गुड़ में। तो इस खाक में क्या दबा रखा है सुदामा? कई को नहीं, वो तो गांठ बेरी जो दुखी रही। प्रभु समझ गए मेरी भाभी के रस भरे चावल छिपा रहा है। सुदामा बता सही क्या है?
तू नहीं बताएगा, तेरी आदत वो गुरुकुल वाली जी। याद है गुरुकुल की वो सब बातें? गुरु माता ने 3 मुट्ठी चने दिए थे। अब प्रभु पुरानी बात याद मत दिलाओ, मुझे रोना आता है। भगवान ने सुदामा का दुपट्टा पकड़ के खींचा तो वो पोटली बाहर निकल पड़ी। सुदामा यही है ना ट्यूमर, ले मैंने ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया। ये गिटान है ना तेरी। पुरानी बात याद दिलाऊं तो रोना आता है, पर अब तो मैं बोलूंगा सुदामा। आगे चना गुरु मात दिए, जो लिए नहीं ब्राह्मणी ने कछु दीने। शाम कहो मुस्काई सुदामा, सो चोरी की बात में हो सो प्रवीण। गाटरी खाख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस बीने। पाछली बात अजो न तजो तुम, वैसे ही भाभी के तांडुल कीने। पुरानी बात याद दिलाऊं तो रोना आता है, पर अब बोलूंगा। गुरु माता ने 3 मुट्ठी चने तीनों के नाम के दिए। जंगल में समिधा लेने गए, मावटा हो गया, पूरी रात जंगल में बिताई। तू गुरु माता ने दिए हमारे नाम के चने भी कड़कड़ करके चबा गया। 40 चने तेने मेरे नाम के खाए सुदामा, इसलिए तू 40 बरस तक दुखी रहा। आज भी वही करना चाहता था। मेरी भाभी के रस भरे चावल, भगवान ने पोटली खोली, 1 मुट्ठी चावल का स्वाद लिया। सुदामा आनंद आ गया। मेरी भाभी ने बड़े रस भरे चिवड़े भेजे, चावल भेजे। दूसरी मुट्ठी खाया, सुदामा आनंद आ गया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे जल्दी, तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। माय हस्बैंड यू स्टॉप, रुक जाओ। क्या आप भी सुदामा बनोगे? सारे आप ही खाओगे? अच्छा किया कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं तो सारा प्रसाद भगवान ही खाते ना, तो सुदामा की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। थोड़ा प्रसाद यदि रुक्मणी को भी मिलेगा तो लक्ष्मी का अवतार तो रुक्मणी है, देने वाली तो रुक्मणी है ना, लक्ष्मी तो वो है। भगवान ने कहा ठीक है रुक्मणी, ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप सब पालो। सुदामा आज मैं 2 मुट्ठी चिवड़े से तृप्त हो गया, तो आशीर्वाद देता हूं ये पूरा जगत तृप्त हो जाएगा। भगवान का आज भी वो आशीर्वाद लागू है। मेहमानों को, बरातियों को भोजन बच्चे 1 टाइम दीजो बली हाजे, पर हवेर पिलिया 2 मुट्ठी पोया की प्लेट। वही चिवड़े है ना चावल, 2 मुट्ठी पोया की प्लेट मिल जावे, थोड़ा जो में सेव नाक दो और थोड़ा बढ़िया कांदा भी कतर नाक दो, नींबू ने बढ़िया निचोड़। देखो मेहमानों को जैसे कोई भगवान मिल गया, तृप्त हो जाते हैं। ये आशीर्वाद भगवान का है, द्वारिकाधीश का है। 2 मुट्ठी चिवड़े में मैं तृप्त हुआ सुदामा, आशीर्वाद देता हूं पूरा जगत तृप्त हो जाएगा। आज पूरा जगत तृप्त हो रहा है। कुछ समय सुदामा वहीं रुके, फिर कहा मित्र अब मैं जाऊंगा, बहुत दिन हो गए। भगवान सेवा करते थे, द्वारिकानाथ सुदामा को चरणों की सेवा करके सुलाते थे, और सुदामा नहीं उठे उससे पहले भगवान उठ जाते। सुदामा के सोने के बाद द्वारिकानाथ सोते, और सुदामा के उठने से पहले द्वारिकाधीश उठ जाते और ब्राह्मण की सेवा करते। मेरे भाई बहन, ब्राह्मण सेवा विप्र सेवा का पुण्य अधिक है। ठाकुर सेवा से भी अनंत गुना फल ब्राह्मण सेवा का मिलता है। कोई भी छोटा बालक भी ब्राह्मण आ जाए तो मेरे भाई बहन उसको भी आप प्रणाम कर सकते हो। वो छोटा बालक भी आपको आशीर्वाद देने की शक्ति रखता है। ब्राह्मणों समुखमासित, भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरा शरीर है, मेरे मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी वाणी से मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। मित्र अब मैं जाऊंगा, रुकना हो तो रुक, नहीं अब जाना पड़ेगा। घर की स्थिति सब बिगड़ रही होगी, जाना हो तो जा, जाऊं, रुकना हो तो रुक, जाना हो तो जा, नहीं जाना तो है जाऊं। बार बार सुदामा जाऊं जाऊं क्यों बोल रहा है कि भाई तार जो भी 1 पेटी 2 पेटी 1 खोखो देनो वे तो दे।
ये बिल्कुल याद दिलाने वाली बात है, बार बार जाऊं जाऊं बेनी बेटे आई जावे ससुराल जल्दी कतरा नाटक करे जाऊं। एक बार बीआई जी साहब अपने बेटे के ससुराल आए और ब्याण को पता था कि माँ का बीआई जी ने घी में तरिया थका पापड़ गणा हऊ लागे, तो ब्याण ने बराबर घी में तल करके पापड़ किचन में रखे। भोजन करने बीआई जी को बिठाया। अब ब्याण की आदत थोड़ी बातें करने की ज्यादा थी, वो बातें करने में रह गई। कहो बीआई जी अब वर्षे तो मन लागे अफीम थोड़ी कम आई, मौसम अश्विज वेग्यो जो है का औषध तो बैठ गई वेगा। हाँ चले भी जाएगा अपना काम भी जाएगी। वो बातें करने में बेजी साहब के भोजन पूरा होने वाला, हाथ धोने की स्थिति आ गई। अब बेजी साहब की नजर किचन में पड़े हुए पापड़ के ऊपर जा रही है कि अब ब्याण भी फोकट को मातो हांडो कर रही भी पापड़ कदी मेली मो हाथ धोऊंगा जदी। तो बीआई जी ने तरकीब लगाई, देखो ब्याण जी अबे अफीम की बात तो बंद करो न मुंह बोल रो जो हुनो। हाँ बीआई जी जदी अबे आप बोलो। कई बताऊं ब्याण जी शाह जदी मुंह फाचेरू निकलियो तो घर के बाने एक कारो हाथ फरियो, कारो हाथ। हाँ ब्याण जी काओ बेजी कत्रोक मोटो थो। अबे ब्याण जी आपने कई बताऊं आप यूं समझ लो नी या थालियों लगान रसोई घर में पापड़ पड़िया वटा तक मोटो थो। ब्याण को तब याद आया, अरे नानी मु तो पापड़ तरन भूल गई, आना के बास्ती तरिया था और आना कागला ने भी दिखी गया जो मेल पर आवे। ये तरकीब है। भगवान सुदामा भी कहता है मित्र जाऊं, रुकना हो तो रुक, जाना हो तो जा, नहीं जाना तो पड़ेगा। वैसे मेरे भाई बहन सुदामा के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि प्रभु मुझे कुछ देवे। ये तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ा विनोद मैंने किया ताकि आपका ध्यान एक तरफ रहे। बाकी हकीकत में सुदामा नहीं चाहता था कि प्रभु मुझे कुछ देवे। विद्वान वही होता है ब्राह्मण जो मांगे नहीं, और द्वारिका नाथ वही होता है जो ब्राह्मण को समझ करके दे दे। द्वारिका नाथ ने दिया, सुदामा ने मांगा नहीं। दोनों अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। द्वारिका नाथ ने प्रतिज्ञा कर रखी थी आज यदि सुदामा मांग लेगा तो सर्वस्व दे दूंगा, और सुदामा ने प्रतिज्ञा कर रखी थी मांगना और मरना तो बराबर है, मैं इससे मांगू क्या इसको पता नहीं चल रहा है? ये तो अंतर्यामी है, ये जानता नहीं है। और हकीकत में सुदामा ने नहीं मांगा। हार किसकी हुई? द्वारिका नाथ की। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने सोचा मेरा भक्त उसकी प्रतिज्ञा झूठी ना करूं, मैं अपनी तोड़ दूं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। सुदामा तो चल पड़ा, पर विश्वकर्मा से कहा विश्वकर्मा सुदामा अपने नगर नहीं पहुंचे, उससे पहले उसकी कुटिया के यहाँ सुंदर भवन बना देना, सर्व सुविधा युक्त। विश्वकर्मा पहुंच गए। भगवान का आदेश हुआ यहाँ सुंदर भवन। तो यहाँ सुशीला ने बहुत अच्छी बात कही। यदि वो बात आपको अच्छी लगे तो एक साथ ताली बजाना। सुशीला ने कहा हे विश्वकर्मा, भगवान को जो मैंने चावल के दाने भेजे, मेरे घर का तो एक दाना भी नहीं था। मेरे पूरे गांव से थोड़ा थोड़ा करके चावल मांग करके लाई और उन्हीं चावल का प्रसाद प्रभु ने पाया है। तो हे विश्वकर्मा, मेरी कुटिया बाद में बनाना, पहले पूरे गांव का निर्माण हो जाए, पूरे गांव के भवन बन जाए। जिस घर से दाना आया वो भी अछूता नहीं रहे, मेरा अंत में बनाना, पहले सबकी भलाई हो। विश्वकर्मा ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करूं, ये तो पूरे गांव को बसाने के लिए बोल रही है। भगवान ने कहा जैसा सुशीला कहती है वैसा कर लो, क्योंकि प्रसाद तो उसी ने भेजा है। पूरा पोरबंदर जैसे नई द्वारिका निर्माण हो गई हो, सुंदर भवन सर्व सुविधा युक्त बन गए। तो मेरे भाई बहन, मित्रता करो तो ऐसे के साथ करना
कि उसके साथ साथ आपका भी नाम हो जाए। कृष्ण के साथ साथ आज हम सुदामा का नाम भी उच्चारण करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, अब भी तुम्हारे मन में तक्षक नाग का भय है? नहीं प्रभु, अब कोई भय नहीं। आपने कथा सुना करके मैंने आज मृत्यु को मानो जीत लिया हो। अब तक्षक नाग से मुझे डर नहीं लगता, भली डस लो। सुखदेव जी महाराज अपने आसन से आज उठे। राजन परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और आंखों में आंसू लेकर के परीक्षित सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, हे पूज्य गुरुदेव, यदि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो मुझे कौन ठाकुर जी की कथा सुनाता, कौन मृत्यु के भय से मुझे बाहर निकालता। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सदगुरुदेव। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के मस्तक पर अपना वरद हस्त घुमाते हुए कहा, हे परीक्षित, जो सुना है उसको मनन करते रहना। भगवान श्री कृष्ण तेरा कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। किधर से आए थे पता नहीं, कहां एकदम अंतर ध्यान हो गए पता नहीं। महापुरुष कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। 7 परकोटे जन्मय जय ने लगाए कि आज 7वां दिन पूरा होने वाला है, कहीं तक्षक नाग डस न ले। तक्षक नाग भी ब्राह्मण का वेश बना करके आ रहा था और एक कश्यप नाम के ब्राह्मण जो जानते थे विद्या, वो महाराज को बचाने आ रहे थे। दोनों ब्राह्मण रास्ते में टकराए। तुम कौन तुम कौन? तो मैं तक्षक नाग हूं, ब्राह्मण के वेश में। आप कौन हो? मैं कश्यप ब्राह्मण हूं। आप डसोगे, मैं अपनी विद्या से राजा को बचा लूंगा। अच्छा, आप बचा लोगे? आपके पास ऐसी विद्या है? हाँ? तो प्रैक्टिकल हो जाए। ब्राह्मण का वेश छोड़ा तक्षक ने, सर्प का रूप लिया, वट वृक्ष को डसा तो वट वृक्ष जल करके राख हो गया। यहाँ तक ऊपर शिकारी बैठा था वो भी भस्म हो गया। पुनः ब्राह्मण का वेश लिया और कश्यप ब्राह्मण से कहा कि हे कश्यप ब्राह्मण, आपकी विद्या में क्या शक्ति है बताओ। कश्यप ब्राह्मण ने भी अंजलि में जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया, उस राख के ढेर पर मार्जन किया तो पुनः हरा भरा वट वृक्ष खड़ा हो गया। वो शिकारी भी जिंदा हो गया। तक्षक नाग समझ गया कि इस ब्राह्मण की विद्या में शक्ति है, ये बचा सकता है राजा परीक्षित को। तो तक्षक नाग ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी विद्या को प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पर हे ब्राह्मण, मेरा कहना आप मान लो, आप यहीं से लौट जाओ। क्यों विधि के विधान को बदलना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि आप बचा लोगे महाराज को, पर अभी यदि मैं डसूंगा महाराज को तो अभी उनका मन भगवान की कथा में लगा हुआ है। यदि अभी उनके प्राण निकलेंगे तो निश्चित वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनकी मन और उनकी आत्मा भगवान की कथा में लगी हुई। मैं तुम्हें मणियां देता हूं, यहां से लेकर के जाओ, दक्षिणा ले जाओ। तक्षक ने मणियां दे दी, कश्यप ब्राह्मण को वहीं से रवाना कर दिया। अब परकोटे लगे हुए हैं, कोई परिंदा भी अंदर नहीं जा सके। परीक्षित के पास कैसे जाऊं? तो कुछ ब्राह्मण फलिहार रूप में फल लाए थे। तक्षक नाग ने मौका देखा, ऐसे तो मुझे अंदर प्रवेश मिलेगा नहीं। तो तक्षक नाग ने छोटे कीड़ी का रूप लिया और फल में प्रवेश कर गया। फलियार रूप में फल परीक्षित के सामने आए। महाराज परीक्षित भी विचार कर रहे थे कि अभी तक तक्षक नाग क्यों नहीं आया। आज सूर्यास्त होने वाला है, आज का दिन पूरा होने वाला है, 7वां दिन, और अभी तक तक्षक मुझे डसने क्यों नहीं आया? क्या ब्राह्मण का वाक्य झूठा है? क्या श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा है? जितने में फल में से वो कीड़ा निकला, सर्प का रूप लिया और मानो फन हिलाते हुए कहने लगा, महाराज ब्राह्मण का शब्द कभी झूठा नहीं होता है। मैं आ गया हूँ, अभी 7वां दिन पूरा नहीं हुआ है, सूर्य अस्त बाकी है। तक्षक नाग को देख करके राजन परीक्षित भयभीत नहीं हुए, आंख बंद करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में लीन कर दिया। मैं इतना ही कहूंगा, तक्षक
तक्षक नाग ने डसा है तो मात्र महाराज परीक्षित के भौतिक शरीर को डसा है, आध्यात्मिक शरीर तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गया था। इसलिए सम्राट परीक्षित मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलिए सम्राट परीक्षित जी महाराज की, शुकदेव जी महाराज की, मोक्ष को प्राप्त हुए। अब मेरे भाई बहन, मैं अपने मंच का परिचय, हम भी अब समापन की ओर चले। शुकदेव जी महाराज अपने आसन से उठ गए। अब आपको ताली बजाने का अवसर देता हूं। सबसे पहले तो इस भूमि के लिए, इस खेत के लिए ताली बजाइए। इस भूमि का भी कोई पुण्य रहा होगा, इसलिए भागवत भगवान और ठाकुर जी यहाँ आकर के विराजे, नहीं तो जगह तो और भी थी, पर भूमि का भी कोई पुण्य रहा होगा। तो जिनका भी ये खेत है, बहुत माल पैदा होगा अगले बरस। ठाकुर जी यहाँ पर आकर के विराजमान हुए हैं, तो इस धरती के लिए, इस भूमि के लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम मान सम्मान करते हैं। फिर ताली बजाइए मेरे भाई बहन। मैं अपने मंच का परिचय दे दूं। हमारे ब्राह्मण देवता इधर बैठे हैं, प्रकाश चंद्र जी गोमाना, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनका मान सम्मान करें। फिर हैं बेगू से पधारे हुए विष्णु जी शर्मा, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से उनका मान सम्मान करें। फिर है बेगू से ही पधारे हुए मुकेश जी भारद्वाज, उनका भी ताली बजा करके हम सम्मान करें। फिर हैं हरीश जी जोशी जावत के, इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से मान सम्मान करें। और हमारे मध्य में महात्मा संत स्वरूप भगवान भी पधारे हैं। सभी संत महात्माओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी मान सम्मान करें। बछवाड़िया महादेव, सांडेश्वर महादेव, भंवरेश्वर महादेव, रंकावली मैया और रूपरा बालाजी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी मान सम्मान करें। और हमारे बीच में रूपरा से चौबे जी भी पधारे हैं, वो भी विप्रदेव हैं, उनका भी करतल ध्वनि से मान सम्मान करें। फिर हमारे संगीतज्ञ राम प्रकाश जी पेंटर साहब दुबे जी, जिन्होंने अपने मधुर स्वर से आपको नाचने के लिए मजबूर कर दिया, हमारे पेंटर साहब के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका मान सम्मान करें। फिर हैं शाट खेड़ा के हमारे बबलू, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से मान सम्मान करें। फिर हमारे रतलाम से ऊटवाल जी बेंजो वादक, ये डिप्टी कलेक्टर रहे ठाकुर जी, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका मान सम्मान हो। फिर हमारे मुख्य लक्ष्मी नारायण जी सोलंकी, जो हरि सत्संग मंडल के अध्यक्ष हैं। तीर्थों में जो भी कथा होती है उसका मैनेजमेंट आप करते हैं। इस साल होगी जगन्नाथपुरी अगस्त में, शुक्रताल होगी जुलाई में। जिनको भी चलना हो इनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, नाम लिखाना पड़ेगा, ये रसीद बनाएंगे। और हमारे मंडल के रतनलाल जी ठन्ना ये भी बैठे हुए हैं। वैसे तो सब हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। जो कथा में, मेरे यहाँ कथा में ऐसा नहीं कि फलाना अध्यक्ष फलाना कोषाध्यक्ष, जो आता है वो सब अध्यक्ष हैं, जो आता है वो सब कोषाध्यक्ष हैं। सत्तू भाई कुमावत वो भी हमारे मंडल के सदस्य हैं। तो जोरदार करतल ध्वनि से मान सम्मान इनका भी करें। 151वीं कथा सोलंकी जी ने यहाँ सुनी है। रिटायरमेंट होने के बाद में मेरे हिसाब से आनंद यही ले रहे हैं। नौकरी से पेंशन लेने के बाद में कथा का आनंद, जहाँ भी जाता हूँ इनकी हाजिरी बराबर लगती है और हर कथा ये सुनते हैं, कहीं भी जाऊं तो जोरदार करतल ध्वनि से इनका मान सम्मान करें। अब ताली बजाइए पांडाल व्यवस्था केलूखेड़ा के श्रीनाथ टेंट हाउस केलूखेड़ा, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से मान सम्मान किया जाए। बड़े सुंदर छाया में हम लोगों को बिठाया, अच्छी बिछात करी। फिर ताली बजाइए। मेरी आवाज को आपके कान तक पहुंचाने का जो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, साउंड वाले भैया के लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनको भी सम्मानित किया जाए, मान सम्मान करें। वैसे तो मुझे कोई सूट नहीं कर सकता है, पर आप इतने लोगों के बीच में ये सौभाग्य भाई मुझे सूट कर रहे हैं कैमरे के द्वारा।
तो इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी मान सम्मान करें। जो यहाँ बैठ करके सुन रहे थे उन्होंने तो सुनाई है, पर इन्होंने भी परिश्रम किया और अपने चैनल जय श्री स्टूडियो के माध्यम से यूट्यूब से लाइव करके घर घर तक भगवान की कथा को इन्होंने पहुंचाया है। तो जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी मान सम्मान किया जाए। फिर हमारे मंच संचालन जो करते थे लाला भाई अहिर, झांकी का भी सुंदर इन्होंने यहाँ आयोजन किया। तो लाला भाई के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी मान सम्मान किया जाए। अब आप लोग ताली बजाइए अपने अपने लिए। यदि आप लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते तो मुंह कथा किने होना तो प्रत्येक श्रोता अपने अपने लिए ताली बजाइए, मान सम्मान है आपका भी। अब आप ताली बजाइए जिन्होंने हमारी वाणी को शब्दों में अपनी कलम के द्वारा पेपर में छापा, जिन्होंने छापा उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि, और जिन्होंने नहीं छापा विरोध किया उनके लिए डबल ताली बजा करके उनका भी मान सम्मान किया जाए। अब ताली बजाना है आपको उनके लिए जिनके माध्यम से, जिनकी अमृतवाणी के माध्यम से हम लोगों ने ये भागवत कथा का रसास्वादन लिया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री रुद्रदेव जी त्रिपाठी के लिए जोरदार करतल ध्वनि। और भी किसी को मैं बुला हूँ भैया, तो जिन्होंने भी सेवा करी है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, प्रसाद बंटवाने में या झाड़ू लगाने में या मदद करी है, अपना पसीना बहाया है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी मान सम्मान किया जाए।